हमारा ख्याल था कि 1990 की सियासत में जहां पे ख़वातीन के लिए पब्लिक प्लेस में पॉलिटिकल प्लेस में एग्जिस्ट करना इतना आसान नहीं था, उस दौर को हम कहीं बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं। लेकिन अफसोस है कि 2024 में आज भी हमें बाज़ औक़ात ऐसे इंसिडेंट्स का सामना देखना पड़ता है जहां पे 90 की सियासत की हमें याद आ जाती है। ऐसा ही वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर इस हफ्ते, जहां पर जो केपी में ताल्लुक़ रखने वाली थी PMLN की सोबिया शाहिद, उनके ऊपर जूते बरसाए गए और नाजेबा नारे कसे गए। ये वाकया शुरू कैसे हुआ? इस तरह हुआ कि सोबिया शाहिद साहिबा ने वहां पर एक लोटा लहराया और उसके बाद एक घड़ी लहराई। पाकिस्तान की सियासत में क्या इससे पहले घड़ी और लोटा नहीं लहराए गए? ये कोई पहली मर्तबा हो रहा था? एक अक़लियती अपोजिशन की ये रुकन है, उन्होंने घड़ी और लोटा लहरा दिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आई कि जूता उनकी तरफ फेंक दिया गया और उछाल कर। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की एजिटेशनल पॉलिटिक्स होती है। पर्सनली मुझे नहीं पसंद ये इस तरह की पॉलिटिक्स, ये मुझे डिग्निफाइड नहीं लगती कि, लेकिन क्या पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रही है ऐसी सियासत? नहीं। आज ही हम आपको दिखाते हैं। मैंने आज कौमी असेंबली के अंदर से 2 विजुअल्स मंगवाए और मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये खाली पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिटिक्स का एक रिवायत रही है। ये आज एक बूट पकड़ा हुआ था जी, ये शेर अफजल मरवत साहब ने, और आज ये जूते के साथ वो पॉलिश और डब्बी लेके आए हुए थे ये जमशेद दस्ती साहब। सो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में थिएट्रिक्स होती हैं। पर्सनली मुझे नहीं इतना पसंद, लेकिन ठीक है, ये एक ऐसी रिवायत है जो बिल्कुल नई नहीं है। सो जब सोबिया साहिबा ये अपनी घड़ी वहां पर लहरा रही थी तो उनके बाद उन पे जूता फेंका गया। जूता फेंकना ही काफ़ी नहीं था। उसके बाद मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि असेंबली से किस किस्म की घटिया नारेबाजी हुई, और वो अल्फाज ऐसे हैं जो हम दोहरा नहीं सकते, टीवी पे चला नहीं सकते, उसको मैं बीप करके दिखाऊंगी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये क्या वीडियो है। जरा ही देखिए। ये वही नारे हैं जो 1990 की दहाई में शेख रशीद साहब जो थे बीबी साहिबा को एड्रेस करके लगाया करते थे। 2024 में हमें सुनने को मिलेंगे, ये मेरा कभी ख्याल नहीं था। हमारा ख्याल था हम बहुत आगे निकल गए हैं इससे, लेकिन वापस हम उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मैं देखा कि यहाँ पर असेंबली के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने घटिया नाजेबा नारे भी लगाए और इशारे भी किए। जो मैंने KP के अंदर PTI के लोगों से पूछा ये कौन है, क्या आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं? उन्होंने कहा इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ ऐवान के अंदर जो क्राउड था वहां से ये नारे लगाए जा रहे थे। ये जो गंदे इशारे किए जा रहे हैं, अगर इन शख्स की शक्ल देखें जो बड़ी वाजे है, ये बड़ा क्लियरली पता चल रहा है, इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, ना ही वो घटिया नारे लगाने वालों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ऐवान के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ वहां पे मेजॉरिटी के अंदर है, वहां पर जो माहौल इस तरह का बनाना कि इस तरह की जो हरासमेंट है या जिसे जिनसी तशद्दुद पे मबनी बातें या इशारे हैं वहां पर ना किए जाएं, तो उनका इस पर क्या जवाब था, जरा सुनिए। अब एक खातून को खुद ही शौक हो, मतलब है अपने आप को मीडिया में लाने के लिए घरते करने का, तो हमारे पास इलाज है नहीं उसका। खातून को चाहिए था एक कालों से खामा खा पे आके माहौल खराब करके उसके बारे में इस तरह की हरते वो करेगी तो जाहिर बात जवाब तो वर्कर की तरफ से आएगा। हमारी बहन है, वो मैंने समझाया उसको आज कि आप इस चीज को अवॉइड करें, आप ऐसा ना करें। हमारी बहन है, इंशाल्लाह दोबारा ऐसा नहीं होगा। सो एक सूबे के CM से हम ये बयान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारा ख्याल था वो कहेंगे कि जो कुछ ऐवान में हुआ, ये घटिया नारे जो लगाए गए, ये जो इशारे किए गए, ये गलत था। ये इसका ये जवाब नहीं है कि शी आस्क्ड फॉर इट, या इसने कुछ ऐसा किया होगा कि ऐसे नारे लगाए गए होंगे। हमारा ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर साहब ये भी कहेंगे कि हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है और हम उनको सजा देंगे, उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे, उनकी मजम्मत हम करेंगे। इसके साथ साथ हम इंक्वायरी भी कॉल कर रहे हैं कि इस तरह के लोग ऐवान में कैसे आए, और हम ये इंश्योर भी करेंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन CM साहब के किसी भी बयान से हमें ये तसल्ली नहीं हुई कि इसकी कोई इंक्वायरी कराने के मूड में भी गवर्नमेंट है या नहीं है। सो अगर आप इसकी मजम्मत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सजा नहीं दे सकते, तो फिर इसको खामोश हिमायत ही समझी जाएगी। ये भी पता कराना जरूरी है कि इस पूरे ऐवान के अंदर ये लोग आए कहां से, इनको लेके कौन आया, क्या ये कोई पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहे थे? अगर पॉलिसी के तहत नहीं कर रहे थे, ये अपने तय कर रहे थे, ये भी प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन क्या आइंदा असेंबली में ऐसा नहीं होगा, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? और अगर आज बात यहां पे नारों पे और आज बात यहां पे इशारों पे आई है, क्या ये आगे बढ़ के खुदा ना खास्ता किसी बड़ा मसला तो नहीं बन सकता? इसको हम कैसे रोकेंगे? ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने हमें देना है। क्योंकि जी साफ सी बात है
کہ خاتون خالی وہ نہیں ہوتی جو آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ الائن کرے. اگر خاتون کی عزت کی بات آپ اپنی بھی سیاسی جماعت یا اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ الائن کرنے والی خواتین کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو انشور کرنا چاہیے ہے کہ پھر یہ اکراس دا بورڈ ہو اور آپ سے مختلف رائے رکھنے والی عورت کے لیے بھی اس ماحول میں, اس ایوان میں جہاں پہ آپ میجورٹی میں ہیں, بات کرنے کا, احتجاج کرنے کا حق موجود ہو. اور یہ اگر اس کی یہاں پہ بنیاد ایسی پڑی ہے اور اس کو ابھی ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو آگے جا کر خیبر پختونخوا سے ایسے اور مسائل ہمیں سامنے نظر آ سکتے ہیں. اور لگتا ہے جیسے حکومت کی اگر اس کو روک نہیں رہی ہے تو حکومت اس کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی نہیں کری. بطور خاتون ہم سب کو اس پہ تشویش کا بہت زیادہ اظہار کرنا ہے. اور یہ 2024 کے اندر پولیٹیکل پرووکیشن اور سیکشول ہیراسمنٹ کے بیچ میں فرق سمجھانا اب ہمارا کام نہیں ہے. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. جو صوبیہ نے کیا وہ ایک پولیٹیکل پرووکیشن تھی. پرسنلی مجھے یہ سٹائل پالیٹکس کا نہیں پسند, لیکن اس کے جواب میں جو آگے سے نعرے لگے, جو نشانے اشارے کیے گئے, یہ سیکشول ہراسمنٹ تھی. یہ جنسی تشدد کی طرف اس کو کی ترغیب دی جا رہی تھی. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. جاتے جاتے سیگمنٹ کے اندر میں یہ بھی دکھانا چاہتی ہوں کہ صوبیہ صاحبہ ایک طرف کھڑے ہو کر علی امین گونڈا پور صاحب کے قریب کھڑے ہو کر وہاں پر وہ احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں. وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اگنور بھی کیا جا رہا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پرووکیشن ہے تو اگنور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جب طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آگے سے آپ گندے اشارے اور گندے نعرے لگائیں. ابھی تو ایوان شروع ہوا ہے, ابھی تو اس کے 4-5 سال ہیں, اس میں کہ ہم اس طرح سے یہی دیکھا کریں گے. سو خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعے کو روکنے کے لیے یہیں پر اس وقت جو آئیڈینٹیفائی کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. 2024 میں اتنی بیسک باتیں بتانا ضروری نہیں ہے. واپس اس ملک کی سیاست کو خواتین کے لیے 1990 کی دہائی میں مت دھکیلیں.